बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मंठार न्यूज़ के नादरीन और सामिन, मैं हूं आपका मेज़बान दिलबर हुसैन और आप देख रहे हैं मंठार न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं ज़िला रहीम यार खान के एक छोटे से शहर बंगला मंठार के कस्बे चक नंबर 182 में, जहां पर ज़राअत में इनकलाब लाने के लिए यहां पर एक मुनफरद फल काश्त किया गया है जिसे ड्रैगन फ्रूट कहते हैं और पथाया भी कहा जाता है। यहाँ पर नर्सरी के मैनेजर सागर साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो इस फल के हवाले से क्या कहते हैं और किसानों को वो क्या पैगाम देना चाहते हैं, इस फल की मार्केट में कितनी वैल्यू है और ये कैसे काश्त किया जाता है। आइए हम उनसे जानते हैं। मेरे साथ ज़राअत के फील्ड ऑफिसर भी मौजूद होंगे, इसरार साहब। हम उनसे भी जो है पूछेंगे कि वो इस फल के हवाले से क्या कहते हैं। इसका नाम ड्रैगन है, पथाया भी कहते हैं इसे। फल बहुत अच्छी पैदावार देता है क्योंकि ज़िम्मेदारों के लिए बहुत अच्छी आमदन का ज़रिया है। ये पानी भी कम लेता है, पानी ज़्यादा नहीं लेता। इसको ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत नहीं, इसको जिस तरह इंसानी टेम्परेचर है इसी टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाता है। इसके अलावा इसकी कमज़ोर ज़मीन में बहुत ही अच्छी तरह होता है, ताकतवर ज़मीन में भी सर्वाइव कर जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 50 फुट तक इसकी ग्रोथ हो जाती है। 50 फुट पे फल नहीं लगता क्योंकि इसकी कटिंग ही हर 6 महीने के बाद इसकी कटिंग करनी पड़ती है। खाद भी बिल्कुल नॉर्मल ही लेता है। इसको ऑर्गेनिक खाद दें तो बहुत अच्छी पैदावार देता है। पेस्ट के हवाले से इसे पेस्ट भी होता है, लेकिन ये अगर वॉशिंग सोप इस्तेमाल करें तो इसका कंट्रोल हो जाता है। ये ऑर्गेनिक चीज़ है, इसमें दवाई वगैरह का कोई कंसेप्ट नहीं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक स्प्रे ही करनी पड़ती है, इसे जहरों से ये डिस्टर्ब हो जाता है। ये इसके फूल भी खाने के काबिल हैं, इसका स्टेम भी खाने के काबिल है। बहुत अच्छा सालन बनता है, सलाद में भी इस्तेमाल हो जाता है। इसका फल खरबूजा, अंगूर और इसके अलावा स्ट्रॉबेरी, नाशपाती का फ्लेवर है। हर वैरायटी का अपना अपना करैक्टर है। इसे सेल्फ पोलिनेशन भी है और फर्टाइल पोलिनेशन भी हो सकती है। इसके अलावा ये बहुत अच्छी चीज़ है, आमदनी का बहुत अच्छा ज़रिया है। गरीब का फल भी है, अमीर का फल भी है। पौधे इसमें 1800 से 2400 पौधा इसमें लग जाता है। इसकी पैदावार फ़ी पौधा 20 किलो तक दे सकता है। अगर इंसान मेहनत करे तो 30 किलो तक भी दे सकता है। इसकी एवरेज आमदनी फ़ी पौधा तकरीबन 15 हज़ार रुपये बन सकती है, क्योंकि 500 इस वक्त 3000 रुपये किलो है। अगर कीमतें गिर भी जाएँ तो 500 रुपये फ़ी किलो, 30 किलो अगर आ जाए 15,000 रुपये फ़ी पौधा होता है। इस हिसाब से 30 लाख रुपए का बन जाता है। इसके अलावा इसकी ये कटिंग से ही होता है, बीज से नहीं होता, क्योंकि इसकी कई वैरायटीज़ हैं। बीज से ये 5 साल में इसका फल आता है। इसके कटिंग से 1 साल के बाद अगर मेहनत करें तो 1 साल के बाद इसका फल आता है। इस हमें पौधे जो प्रोवाइड किए PARC वालों ने, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब ने, और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर डॉक्टर सरवर साहब और राणा मोहम्मद इकबाल साहब ने हमें ये पौधे प्रोवाइड किए। जी, ये शाहिद साहब की नर्सरी है और बड़ी कामयाब नर्सरी है। यहाँ पे सागर साहब बहुत माहिर आदमी हैं। सागर साहब की कोशिशों से उन्होंने हर मुख्तलिफ़ अंदाज से मुख्तलिफ़ पौधों पर रिसर्च की है और उनमें एक ड्रैगन फ्रूट जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं, ये ड्रैगन फ्रूट जो है ये इस विटामिन C का बेहतरीन ख़जाना है और ये बड़े बड़े होटलों में इस्तेमाल होता है, खानों में इस्तेमाल होता है और इसकी ग़िज़ाइयत बहुत भरपूर है। खरबूजा, स्ट्रॉबेरी इस टाइप का इसका फ्लेवर है और ये मीठा है। तो हमारे काश्तकारों को चाहिए कि हम अपनी रवायती फसलात के साथ साथ इन चीज़ों की तरफ भी तवज्जो दें, ताकि हम जदीद दुनिया के साथ चल सकें और अपनी आमदनी को बेहतर तरीके से आगे लेके जा सकें। ये हम इस वक्त बंगला मंठार के 182 गांव में मौजूद हैं और यहाँ सागर साहब की कोशिशों से इस नर्सरी में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपने आज तक नहीं देखी। ज़ायके के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है फल, ये मीठा है, ट्राई करना चाहिए सबको, क्योंकि ये हमारे इलाके की एक सौगात है। पहली दफ़ा ये काश्त हुआ है और कामयाब काश्त है इसकी। ये तकरीबन 3 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ।
2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਨੇ ਫਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਲੋਨ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਫਾ इसका ज़ायका बहुत अच्छा है 3 किस्म का फल है एक है सफ़ेद कलर एक है ऑरेंज और एक है रेड